हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी देवेंद्र और आप लोगों का इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में और इस ब्यूटीफुल चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। और आज की जो वीडियो है ना, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से समझाऊंगी ना कि आपके दिमाग में एकदम दिमाग की जो बत्तियां है ना वो एकदम खुल जाएंगी। आपको समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और कहाँ पे हम गलती कर रहे थे और कैसे इस गलती को सुधार सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं हूं देवेंद्र। यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो भरपूर मात्रा में आपको मिलती रहेंगी, नॉलेज वाली। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबका साथ सबका विकास। तो आज हम बात करते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसको समझें। ठीक है, तो इसको आराम से समझिएगा। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है जो सृष्टि है, जिस सृष्टि में हम रहते हैं, हम एक विद्युत चुंबकीय यानी कि एक बिजली की तरह जैसे होते हैं ना, मतलब आप एक मैग्नेट हो। मैग्नेट मतलब हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, हर एक चीज को। ये नहीं है जैसे आप एक लोहा है, जैसे मैग्नेट होती है ना, जैसे आप लोहे को लगाओगे, दूसरा लोहा उसकी साइड रखोगे तो वो खींचती है मैग्नेट उसको ना, तो एकदम फड़क से चिपक जाती है, जैसे ना ऐसे ही आप ऐसे प्राणी हैं इस सृष्टि में कि आप एक मैग्नेट है जहाँ पे आप हर चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब किन चीजों को खींच रहे हैं? हर चीज को खींच रहे हैं। किसी चाहे वो कोई भौतिक वस्तु हो, चाहे कोई भी हो। मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई खास ही ऐसी चीज हो जिसको आप खींच सकते, नहीं। ह्यूमन भी हैं, उसमें आपके पेड़ पौधे भी आ गए और आपके क्या कहते हैं पेट एनिमल्स वगैरह, हर चीज को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हर खींचते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि आप मैग्नेट हैं और हर चीज को अपनी तरफ खींचते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे ना, हम लोग लॉ तो हमेशा से यूज करते रहे और हर जन्म में यूज किया होगा। जब भी कितने जन्म लिए होंगे हम लोगों ने इस धरती पे, हर जन्म में लॉ को यूज किया होगा। लेकिन अगर अब समझ आ गई है कि लॉ कैसे काम करता है, तो हम अपना जो कहते हैं ना अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं और आगे भी कभी कहीं जन्म लेंगे दोबारा इस धरती पे और फिर अच्छी जगह होगा और वो अच्छा जन्म होगा हमारा। इसको समझना है आपको। ठीक है, तो ये लॉ जो होता है ना, लॉ का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी इस नियम को अपनाता है, वो अपनी जिंदगी को एक खुशहाल, एक लग्जरियर लाइफ वाला अपना सकता है। इसको करना कैसे होता है? देखो, सिंपल सी बात है कि हम लोग मैग्नेट है। मैग्नेट हमारी कैसे काम करती है? जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, जैसे मान लो हमने कोई दुखी वाली चीज देख ली, हमने मतलब किसी सैड न्यूज सुन ली, तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर से फीलिंग कैसी आती है? दुखी वाली, है ना। अगर हम खुश होते हैं तो फीलिंग कैसी आती है? खुशी वाली, है ना। और जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनमें बहुत पावर होती है। पावर कैसी होती है आप समझो ना। आप अगर आपने मान लो किसी को अच्छा कहा, बहुत अच्छा बोला, आपके वर्ड्स में इतनी पावर होती है कि दूसरा जो पर्सन होता है वो आपके शब्दों से एकदम घायल हो जाता है कि हाँ यार, मेरे को कितना अच्छे इसने वर्ड्स बोले हैं ना, कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, या तुम कितना अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो। तो ये क्या होते हैं? पावर वाले वर्ड्स जो आपके अंदर तक अटैक करते हैं, है ना, कि आपको अंदर तक अच्छी फीलिंग होती है कि मेरे लिए अच्छा बोला है। अब वहीं पे इसका एक नेगेटिव होता है। जैसे मान लो किसी को आपने गुस्सा कर दिया, गाली दे दी, किसी को बोला कि तू ऐसा है, तू वैसा है ना, उसमें भी कितनी पावर होती है। अगर आपने किसी को बोली तो दूसरा आदमी उसी टाइम रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके ऊपर वो आपने जिसको बोला है उसको गुस्सा आ गया, है ना। तो वो आपके वर्ड्स की पावर ही तो है। ये जो वर्ड्स की पावर होती है ये यूनिवर्स में जाती है। दूसरा चीज भी समझ में आ गई, यानी कि आप जो भी बोलते हैं, चाहे अच्छा बोलते हैं चाहे बुरा बोलते हैं, आपके हर शब्दों में एक पावर होती है जो ऊपर यूनिवर्स के पास जाती है, क्योंकि आप एक मैग्नेट हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया। अब इसी के साथ हमारी फीलिंग कनेक्ट हो गई। फीलिंग कैसी होती? किसी ने अच्छा बोला तो हमें गुड फील हो गया, किसी ने बुरा बोला तो हमें बैड फील हो गया, है ना। तो वो जो फीलिंग है वो वाली भी ऐसे ऊपर जा रही है। अगर गुड आ रहा तो गुड जा रहा है, बैड जा रहा है तो बैड जा रहा है। ठीक है,
एक चीज ये हो गई। अब उसके बाद आता है हमारा थॉट्स। जो थॉट्स सबसे पहले क्रिएट होता है। पहले कैसे क्रिएट होता है, जैसे मान लो हमने किसी को बुरा बोलना है ना, तो आदमी पहले ही दिमाग में सोचेगा अगर मुझे इसने ये बोला तो मैं इसको ये रिप्लाई दूंगा, अगर इसने ये बोला तो मैं इसको रिप्लाई दूंगा, देखी जाएगी, है ना। तो क्या करता है आदमी, पहले ही थॉट कर लेता है, उसके अपने दिमाग में डाल लेता है। अब वो जो थॉट होते हैं, अगर आपने बुरे नेगेटिव थॉट डाल लिए तो आपके साथ वो नेगेटिव चीजें होंगी, क्योंकि नेगेटिव थॉट आए, नेगेटिव फीलिंग आई, नेगेटिव वर्ड्स बोले, वही आपकी लाइफ में वापस आ गया, क्योंकि आप एक मैग्नेट है। समझ में आ गया। और अगर वहीं पे आपने अच्छा सोचा, यानी कि पॉजिटिव थॉट सोचे, अगर आपने पॉजिटिव सोचा और पॉजिटिव बोला और पॉजिटिव फील किया, तो आपके पास वापस क्या लौट के आएगा, पॉजिटिव। यानी कि जो चीज आप दे रहे हो ऊपर को, वही लौट के पास आपके पास वापस आएगी। हो गया क्लियर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि वो चीज आपके पास आती है। अब हमें करना कैसे होता है, देखिए पहली बात तो ये क्लियर है कि थॉट अपने हमें रखने पड़ेंगे अच्छे, फीलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, वर्ड्स हमारे अच्छे होने चाहिए, और हमारा जो मतलब जो भी हम लोग चीज को भेजते हैं वो वापस तो लौट के हमारे पास आती है। हमें देखना है कि हमें क्या भेजना है जो हमें वापस चाहिए, मतलब जो अच्छा चाहिए वही आपको देना है, वही आपके पास लौट के आएगा। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे चेक कैसे कर सकते हैं। चेक करने का तरीका एक बहुत आसान है। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई अच्छी चीजें हो रही हैं, आपके पास सारा दिन कोई अच्छा काम हुआ है, अच्छी चीजें हो रही हैं, और तब आप समझिएगा कि आपने अच्छे थॉट्स, अच्छी चीजें दी हैं, वही अच्छी चीजें आपके पास रिटर्न लौट के आ रही हैं, क्योंकि उस दिन जो आपकी फ्रिक्वेंसी है जो पॉजिटिव है। यानी कि कई बार क्या होता है, आदमी के साथ एक दिन अच्छा हो जाता है, 2 दिन अच्छा हो गया, तीसरे दिन उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो वो जो 2 दिन की उसकी फ्रिक्वेंसी थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब उसकी जो वाइब थी वो पॉजिटिव वाइब थी, खुशी वाली वाइब थी, तो जिसकी वजह से उसको पॉजिटिव उसके पास आता रहा। अब तीसरे दिन क्या हो गया, उसके साथ गलत हो गया, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि यार मेरे साथ आज सारा दिन गलत कैसे हो गया। वो सोचता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर, मन के अंदर है, क्योंकि वही चीज रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है ना। जैसे हम लोग आईना देखते हैं, आईने में कौन दिखता है सामने, अगर मैं आईना दिखूंगी तो मैं ही तो दिखूंगी अपने आप को। ऐसे ही होता है, अगर आपके अंदर से वो चीज है कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़ी हुई है, वो निकल के आपके पास लौट के आ रही है। उस दिन कहीं आपने या तो सुबह सोच लिया या रात को सोने से पहले सोच लिया, कुछ ना कुछ चीज कभी ना कभी वो सोची होगी जो आपके पास लौट के आई है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीजें हो रही हैं हमारे पास, जो भी चीजें हमारे पास हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, जो रिफ्लेक्शन जो लौट के हमारे पास आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उसको ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे एक बेस्ट तरीका होता है हीलिंग का। हीलिंग का क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमने जाने अनजाने कौन कौन सा कचरा अपने अंदर डाल लिया, कहाँ कहाँ से उठा के डाल लिया है, उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वो निकल जाएगा तो जो चीज़ें आप साफ डालोगे अंदर, तो वही चीज़ें आपके पास क्लियर 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 आती रहेंगी। तो हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने एक हीलिंग की वेबिनार भी दी थी, क्लास दी थी, तो आप हीलिंग ले सकते हैं। अगर हीलिंग किसी को चाहिए तो मैं दोबारा रख दूँगी, लेकिन इसमें हीलिंग सबसे अच्छा बेस्ट काम करती है। क्योंकि ये मैं पर्सनली इसलिए मैंने यूज़ किया है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं वही चीज़ें आप लोगों के शेयर करती हूँ जिसके साथ मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे रिजल्ट मिले। हीलिंग से क्या होता है, जब आप अपनी चीज़ों को ना, किसी चीज़ को, जैसे फ़ोन है, फ़ोन के अंदर गैलरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़राब भर जाती हैं, है ना। तो हम उसको क्या करते हैं, निकाल के फेंकते हैं ताकि हमारा फ़ोन जो है न्यू हो जाए। ऐसे ही हमारे अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो हीलिंग से निकलती हैं, उसको हील करते हैं हम अपने अंदर बॉडी को। तो अंदर जो भी कचरा होता है नेगेटिव चीज़ों का, जो भी चीज़ें डली हुई होती हैं, वो सारी क्लीन होने लग जाती हैं। तो अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और फिर हमारे जो अंदर चीज़ें, जो हम अभी इस टाइम जिस चीज़ में हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो हमारी लाइफ जो है एक अच्छी वाली हो जाती है। यानी कि हमारी लाइफ में अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड है, टोटली हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने क्या करना है, कैसे सोचना है, क्या करना है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने अपनी जो फीलिंग है, अपने जो थॉट हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है।
कि हम लोग क्या सोचते हैं। अगर मान लो अभी कुछ सिचुएशन आपके साथ अच्छी नहीं हो रही है ना, मेरे साथ भी बहुत बुरी हुई थी, इतनी ज़्यादा कि आदमी सुसाइड कर ले, कोई इतना कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन ऊपर वाले की इतनी अच्छी है कि मेरे अंदर हिम्मत बहुत रही और मैंने उस चीज़ को फेस किया और उन चीज़ों को सही किया। तो उसके लिए हमें ही अपना कदम उठाना पड़ता है। अगर हमें अपनी लाइफ बदलनी है, कुछ भी करना है, तो कदम हमें ही पहला उठाना पड़ेगा, दूसरा नहीं कर सकता ना। जैसे मान लो कोई बोले कि मैं आपको आप ये कर लो आप सही हो जाओगे, ये कर लो आप सही हो जाओ, लेकिन उसके ऊपर काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना। मान लो मैंने किसी को जैसे किसी से मैंने हीलिंग वाली क्लास ली थी मैंने, ठीक है, अब उन्होंने मुझे हीलिंग करना सिखाया, ठीक है, कि कैसे हील करते हैं, ऐसे किया। मैंने खुद ही तो अपने आप को फिर हील किया, हील करती रही, ठीक हो गया। अब मैं किसी के सामने ऐसे ही बैठ जाऊं और वो मुझे हील कर दें तो वो चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि मेरा भी थॉट उनसे मिलना चाहिए ना कि हाँ मैं भी रेडी हो रही हूँ, तैयार हूँ। अब उसके लिए क्या होता है, अगर आप किसी और को भी हील करते हैं, आपके अंदर पूरी एनर्जी होनी चाहिए, आप बिल्कुल पॉजिटिव होने चाहिए, हाई एनर्जी में, तब आप किसी को हील कर सकते हैं। दूर बैठे भी किसी को हील कर सकते हैं, लेकिन वो तभी हो सकता है कि जब आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है उनसे और दूसरे पर्सन भी चाहते हैं कि हम अच्छे हो जाएं, ठीक है, तब जाके वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि एफर्ट दोनों तरफ से ही लगता है। तो इसीलिए, क्योंकि अगर एफर्ट दोनों तरफ से लगेगा तो वो काम इजी हो जाएगा, वरना क्या होगा, वो थोड़ी मुश्किल होगी। जैसे आपने मान लो किसी के लिए आपने बोला कि ये इसके मतलब ये अच्छे हो जाएं, है ना, अगर आपने थॉट उनके लिए अच्छा भेजा था, अच्छा थॉट कि अच्छा ऐसे काम करने लग जाए, अगर मान लो वो पर्सन उस थॉट को लेने वाले तैयार ही नहीं है, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है या उनकी जो सोल है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, उनकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही, उनका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसको लेने की पोजीशन में नहीं है, तो वो थॉट उनके पास नहीं जाएगा, वो वहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वेस्ट जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि अपने ऊपर पहले काम करो, अपने आप को हील करो। जब आपका अच्छा होगा ना तो अपने आप आस-पास के लोग अपने आप आपके साथ ही ठीक होने लग जाते हैं और अपने आप पूछने लग जाते हैं कि कैसे, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, ये चीज़ें है ना, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। यानी कि आपको अपनी थॉट अच्छी रखनी है, आपको अपनी वर्ड्स देखने हैं कि आप शब्द क्या बोल रहे हैं, उनकी पावर बहुत तेज होती है, और उन चीज़ों को ध्यान रखना, साथ में एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्शन लोगे तभी तो काम होगा। इसलिए इसमें एक रूटीन ज़रूर बांधो, मॉर्निंग का और रात को सोने से पहले और सुबह का एक बिल्कुल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी, बिना किसी नागे की, कि आपको यहाँ तो मेडिटेशन, रीडिंग, राइटिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, ऐसा नहीं होता कुछ चीज़ें ना किसी के ऊपर कोई काम करती है, ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें ही आप अप्लाई कर डालो, ऐसा नहीं मत करना। आपको जो लगता है कि हाँ ये करने से मुझे बड़ी खुशी होती है, स्क्रिप्टिंग करनी अच्छी लगती है, लिखना अच्छा लगता है, तो लिखिए, अंदर मत रखिए, यानी कि अंदर से बाहर निकालो सब कुछ, अंदर मत कुछ भी रखो, अंदर रखा हुआ आपको नुकसान देगा, बाहर निकालो सारी चीज़ें। इसको आप रीडिंग कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। बस आपको कुल मिला के इसका टोटल जो निचोड़ है वो यही है कि आपको अपने थॉट, अपनी सोच अच्छी करनी है, अपनी फीलिंग्स पे काम करना है, आपको खुश रहना है। वही फ्रिक्वेंसी आपकी ऊपर जा रही है, वही आपके पास लौट कर आ रही है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करनी है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट से भी बेस्ट करना है और मनी के पैसों में खूब सारा खेलना है, एक अच्छी रिलेशन, हेल्थ, सब कुछ अच्छा है, तो अंदर से फील करना शुरू कर दीजिए अभी से कि सब अच्छा है। बोलते रहिए अपने आप अच्छा। ये भी तो हमारे पहले की जो भी अभी जो पैटर्न बना हुआ है दिमाग का, ये कोई आप वहाँ से नहीं लेके पैदा नहीं हो रखे, यहीं आके बनता है पैटर्न, तो फिर यही सबकॉन्शियस में रहता है, फिर आगे वही जाता है। इसीलिए इस पैटर्न को तोड़िए, किसी भी चीज़ को तोड़ना पड़ता है, तोड़ के तभी नई चीज़ उसमें एंटर होती है। तो इस पैटर्न को तोड़िए, इस आदत को हटाइए, अपनी आदतों पे काम करिए, अपने अंदर अच्छी आदतें डेवलप करिए जो आपकी ज़िंदगी को ग्रोथ दे।
वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो सॉरी तो इसीलिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छा, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और किसी का कमेंट हो तो ज़रूर, कोई पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए, तो मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो बना दूंगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।